हाय गाइस, कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुशल मंगल होएंगे, स्वस्थ होएंगे। गाइस, आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। आज हम एंथ्रोपोलॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, आज टॉपिक हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है किनकी। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अस्ट्रालोपिथिसीन्स को हम क्या बोलते हैं? होमिनिड्स बोलते हैं। और ये प्लायो प्लिस्टोसीन होमिनिड्स हैं, ठीक है। और ये अस्ट्रालोपिथिकस, इनके जो स्पीसीज थे ये कहाँ मिले हैं? हमें मिले हैं ईस्ट अफ्रीका में या फिर साउथ अफ्रीका में। इनके फॉसिल रिमेन्स हमें मिले हैं। तो हम अब इनकी फॉसिल रिमेन्स को को समझने की ज़रूरत क्या आन पड़ी, क्योंकि क्योंकि एवोल्यूशन एवोल्यूशन हमने पढ़ा, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, सिंथेटिक एवोल्यूशन, डार्विनिज्म को डिस्कस किया कि कैसे ह्यूमन की लिविंग स्पीशीज की एवोल्यूशन किस तरह से हुई। तो ये जो हमारे फॉसिल रिमेन्स हैं, है ना, हमारे एंसेस्टर्स के फॉसिल रिमेन्स हैं, फोर फादर्स के जो फॉसिल रिमेन्स हैं, इनको स्टडी करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, क्योंकि ये कड़ी बन जाते हैं। ये ये लिंक करते हैं जिन हमारे एंसेस्टर्स को आपस में। और हम पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के चीज़ों को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर पाते हैं। हम उस टाइम पीरियड में वो कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ करते होंगे, उन सब की जानकारी हमें इन फॉसिल रिमेन्स को स्टडी करने से मिलती है। तो और हमें हमें पता चलता है बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में कि उनकी जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी की, वो किस तरह से रही होगी, उनका माउथ, उनका जास कैसे रहे होंगे, नोज़ कैसा रहा होगा, क्या नोज़ उस टाइम के स्पीसीज से हम जैसा ही नोज़ होगा या डिफर करता होगा, क्या उनकी ब्रेन की कैपेसिटी हमसे कम थी, ज़्यादा थी, या हमसे बराबर ही थी, ठीक है। और अदर फीचर्स कि वो कैसे वॉक करते थे, क्या वो चार लिम्स का इस्तेमाल करके वॉकिंग करते थे, रनिंग करते थे, ठीक है, क्या वो खाने में क्या खाया करते थे, या आज हो हम खाने में खाते हैं, क्या वो उस टाइम पे वही चीज़ें खाया करते थे या फिर कुछ और उनके डाइटरी हैबिट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ टीथ्स के साइजेस क्या थे, ठीक है, और बड़े सारे फीचर्स हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्ट्रालोपिथिसीन। अस्ट्रालोपिथिसीन बेसिकली ये होमिनिड्स का जीनस है, ठीक है, होमिनिड्स का जीनस है। और देखो, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको 5-7 इपोक्स के बारे में बताया था। उन इपोक्स के नाम मेरे को आप कमेंट्स में आप शेयर करोगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से उनको रिपीट कर देता हूँ। पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओके, ओलिगोसीन है, इयोसीन है, देन मायोसीन है, ठीक है, प्लियोसीन है, प्लिस्टोसीन प्लिस्टोसिन है, है, देन देन लास्ट लास्ट होलोसीन है। होलोसिन है। और और ये ये किस किस पीरियड में पीरियड में हमें हमें देखने को देखने को मिलते हैं? मिलते हैं? मैंने मैंने कल कल आपको आपको डिस्कस डिस्कस भी भी किया किया था था कौन कौन सा सा स्पीसीज स्पीसीज कौन कौन से से आपको आपको इपोक्स इपोक्स में में देखने देखने को को मिलता मिलता है। है। तो इनको हम डिफरेंट पीरियड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम करते हैं जियोलॉजिकल, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम इनको, जो हमने इपोक्स पढ़े हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं टर्शरी पीरियड्स और क्वाटरनरी पीरियड्स, ठीक है। और दो पीरियड्स हैं। और हम इनको, जब हम इसको इसको इरा की इराक की बात बात करें, करें तो इरा, ये तो किस इराक इरा से इरा से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं? हैं दो दो पीरियड्स, पीरियड्स, और और ये ये इपोक्स, इपोक्स हाथ हाथ इपोक्स, इपोक्स सीनोजोइक सीनोजोइक इरा। इरा। सीनोजोइक सीनोजोइक इरा इरा को को हम हम क्या क्या बोलते बोलते हैं? हैं? एज एज ऑफ ऑफ द द मैमल्स मैमल्स भी भी बोलते बोलते हैं। हैं। ओके गाइस,
तो हम पैलियोसीन में आपको फिर से मैं एक बार आपको जो जो हमारे जो प्राइमेट्स थे वो आए थे, किस पीरियड में आए थे? इयोसीन पीरियड्स में आए थे। ठीक है, किस पीरियड में आए थे? इयोसीन पीरियड्स में आए थे, जो प्रोसिमियंस थे। ठीक है, उसके बाद इयोसीन के बाद आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन पीरियड्स में हमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज हमें देखने को मिलते हैं। कौन से पीरियड में? ओलिगोसीन पीरियड में। ठीक है, और मायोसीन पीरियड में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमें एप्स जो है वो और ज़्यादा आगे फ्लोरिश करते हैं। तो ओलिगोसीन पीरियड में जो है वो मंकीज, एप्स और अदर मैमल्स जो है वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है, हम इसको टाइम टू टाइम हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम रेफर करते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम बेसिकली जो अस्ट्रालोपिथिकस है ना, अस्ट्रालोपिथिकस को देखो, इसका प्लियो प्लिस्टोसीन होमिनिड्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमें मिलते हैं प्लियोसीन से लेके हमें प्लिस्टोसीन पीरियड में हमें अस्ट्रालोपिथिकस देखने को मिलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? प्लियोसीन से पिलोसीन से हमें प्लिस्टोसीन पीरियड्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अभी इस टाइम पे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपको ये भी आपको बताना जरूरी है। तो आप इसके अगर हम देखें तो ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है ना, तो इसके दो स्पीसीज थे। कौन कौन से? एक था ऑस्ट्रालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म और दूसरा था ऑस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म। जो ग्रेसाइल फॉर्म था वो थोड़ा सॉफ्ट था, वो स्मॉल साइज का था, लेकिन जो ऑस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म था वो रफ था। उसका सरफ साइज, उसका रफ शेप साइज था, उसका जो सरफेस था वो रफ था, और उसका जो साइज था वो रॉबस्ट था, बड़ा साइज के थे वो। ठीक है, एक 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 स्मॉलर फॉर्म थी और एक बिगर फॉर्म थी। ठीक है, और ऑस्ट्रालोपिथिकस जो रोबस्टस फॉर्म थी उसको हम पैरेंथ्रोपस भी बोलते हैं। ओके गाइस, तो आपको ये याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? ये याद रखना है कि किस ये क्या है, ऑस्ट्रालोपिथिशियंस क्या है? ये होमिनिड्स हैं। ओके ओके गाइस, आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑस्ट्रालोपिथिकस में मैंने आपको बताया इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑस्ट्रालोपिथिकस के इसके फीचर्स है ना, इसके कुछ फीचर्स जो है वो एप से मिलते जुलते हैं और कुछ फीचर्स इसके ह्यूमन से मिलते हैं। अब कौन से फीचर्स एप से मिलते हैं, कौन से फीचर्स ह्यूमंस के साथ इनके मैच करते हैं, उनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, देन उसके बाद देखिए ऑस्ट्रालोपिथिकस की जो ग्रेसाइल फॉर्म थी ना, उसके डिफरेंट स्पीसीज हमें जो डिस्कवर हुए हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रालोपिथिकस अनामेंसिस, उसके बाद दूसरा आता है ऑस्ट्रालोपिथिकस एफेरेंसिस। ठीक है, पहले आता है अनामेंसिस, दूसरा आता है एफेरेंसिस, और तीसरा आता है ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकन, और चौथा आता है ऑस्ट्रालोपिथिकस गरही। ओके गाइस, तो मैं आपको इसकी जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेसाइल फॉर्म की वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बात करें क्रेनियल कैपेसिटी की। जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ना ऑस्ट्रालोपिथिकस की, वो थी 400 सीसी से लेके 500 सीसी तक। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं गाइस, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। इसको अगर आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपके ये दिमाग में परमानेंटली ये बैठ जाएंगे। ओके गाइस, इसका जो फोरहेड था ना ऑस्ट्रालोपिथिकस का, रिसीडिंग फॉरहेड था। जैसे आज के टाइम पे ह्यूमंस लिविंग स्पीसीज का जो फॉरहेड है, ह्यूमन स्पीसीज का जो फॉरहेड है वो क्या है? वो फ्लैट फॉरहेड है, लेकिन इनका जो था वो रिसीडिंग फॉरहेड था। तो इनका जो फॉरहेड था वो एप्स के साथ मिलता जुलता था, उसके साथ इसका कंपैरिजन था, तो ये हमें देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो अब देखो जो इनके जो ब्रो रिजेस थे ना, ब्रो रिजेस, तो ब्रो रिजेस जो थे वो क्या थे? प्रोनाउंस्ड थे। ब्रो रिजेस क्या बोलते हैं? जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो आई को जो सर्कल करता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रो रिजेस। तो इनका प्रोमिनेंट था, बहुत ज्यादा दिखता था, बाहर की तरफ जो दिखता था। ठीक है, और इनमें जैसे आप ह्यूमन के साथ ही इसको कंपेयर करें तो चिन्ह इनमें नहीं था। ठीक है, तो और उसके साथ इनकी बेसिकली जो फेस था, हमारा फेस जो है वो ऑर्थोगनाथिज्म फेस है, इनका फेस जो था वो प्रोगनाथिज्म फेस था।
प्रोग्नाथिज्म फेज किसको बोलते हैं? ये बाहर की तरफ ऐसे फेज जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ देखने को मिलता था हमें। किसमें हमें मिलता था? ये हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये ऑस्ट्रालोपिथेकस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इसकी जो कैनाइनिस टीथ थी, ठीक है, जो टीथ थी ना वो ह्यूमन से बड़ी थी, बट एप से इनकी टीथ जो भी छोटी थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इनको ना ये फुली डेवलप्ड नहीं था इसका पेल्विस। तो इसका पेल्विस इस इतना था, ये ऐसा था कि वो बाइपेडलिज्म को फेवर करता था, बट इतना डेवलप नहीं था जितना कि मॉडर्न ह्यूमन का डेवलप है, ठीक है। तो ये सारे आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फीचर्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, तो इनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका कल्चर कैसा था? ऑस्टियो केराटोडोंटिक। याद रखना इनका कल्चर कैसा था? ऑस्टियो केराटोडोंटिक। OSTEO ऑस्टियो, KERA केराटो, TO केराटो, KERATO कराटो, डोंटिक ऑस्टियो केराटोडोंटिक इनका कल्चर था। तो क्या होता है? इसका मतलब होता है इनका बोन, और इसका मीनिंग क्या होता है? बोन, टीथ एंड हॉर्न कल्चर, ठीक है। अब इनके जो टूल्स जो थे वो क्या थे? चॉपर, चॉपिंग टूल्स थे इनकी, और जो हैंड एक्सिस था वो बाई फेस था। मींस मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। इनका जो हैंड एक्सिस था वो क्या था? बाई फेस्ड हैंड एक्सिस को इस्तेमाल करते थे और चॉपर, चॉपिंग टूल्स को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ओके गाइस, तो इसके इसमें एप लाइक फीचर्स भी थे और होमिनिड फीचर्स भी थे। ओके गाइस, अब मैंने आपको बताया कि स्पीसीज मैंने बताया आपको पहले बार, हम एक बार थोड़ा इसको स्पीसीज को भी, हम इनके जो सब स्पीसीज हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या आया था? एनामेंसिस आया था। तो बेसिकली ये है, ये किस जीनस से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रालोपिथेकस जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब इसकी जो फॉसिल डिस्कवरी है एनामेंसिस की, वो किसने डिस्कवर की थी? मीव लिकी ने डिस्कस की थी। तो हाँ, इन क्या मिले थे हमें? बोन्स मिले थे, टीथ्स मिले थे। कहाँ पे? कीनिया में, ठीक है। तो एनामेंसिस का मीनिंग, एनामेंसिस क्या है? बेसिकली ये एनम है, एनम वर्ड से बना है एनामेंसिस। तो एनामन क्या है? ये लेक का नाम है, ठीक है। ये लेक का नाम है। एनम क्या है? लेक का नाम है। तो जिस लेक से हमें मिला तो उसका नाम रख दिया ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस। ओके, तो ये माव लिकी, याद रखना मीव लिकी ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो आप देखो इनका किस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइस, तो अब उसके बाद आगे आता है ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेंसिस। ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेंसिस की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं लूसी। इसको हम लूसी बोलते हैं, ठीक है। पहले था एनामेंसिस, अब आ गया एफरेंसिस। एफरेंसिस को हम लूसी भी बोलते हैं। इसकी जो डिस्कवरी किसने की थी? डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे ने डिस्कस की थी। ये हमें मिला था इथोपिया में। कौन सी साइड पे? हेडर। आपको याद रखना है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो आपको ये देखना है कि ये डिस्कवरी कहाँ से हुई है। जो पहली जो थी वो डिस्कवरी मैंने बताई आपको कहाँ से मिली थी, ठीक है। एफरेंसिस जो है ये हमें ईस्ट अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखो ठीक है। तो अब इनकी सिमिलरिटीज थी, एप्स के साथ सिमिलरिटीज थी, ठीक है। अब देखो एप्स में क्या, इनके जो टीथ थे या फिर इनके जो जांच थे ना, वो एप्स के जांच मिलते जुलते थे। अब मैंस के साथ क्या सिमिलरिटी थी? मैंस के साथ भी कुछ इसकी सिमिलरिटी थी, क्योंकि इनका जो लेग का बोन्स था या पेल्विस था वो मैन से थोड़ा कुछ मिलता जुलता था। ओके गाइस, तो
मैंने आपको डिस्कस किया, हमने क्या दो हमने स्पीशीज डिस्कस कर लिए। एक हमने डिस्कस किया स्टालोपिथिकस एनामेंसिस, जो कि हमें मिला है एक लेक का नाम है, ठीक है, अनम, वहां पे हमें ये स्पीशीज मिला है, जो डिस्कवरी इसकी की थी मीवलिकी ने। उसके बाद आता है स्टालोपिथिकस एफेरेंसिस। एफेरेंसिस जो है ना, इसकी डिस्कवरी की थी जॉन क्या नाम था उनका, डोनाल्ड जॉनसन और टॉम ग्रे। डोनाल्ड जॉनसन और टॉम ग्रे, ये याद आपको करने ही पड़ेंगे, डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे, ठीक है। तो इनमें कुछ फीचर्स एप्स के भी थे और इसमें फीचर्स मैन के भी थे। ओके, तो अब इसकी स्टालोपिथिकस अफ्रीकैनस। अब स्टालोपिथिकस अफ्रीकैनस जो है ना, तो हम देखो स्टालोपिथिकस को आप जनरली बोल सकते हैं, इसमें ह्यूमन के फीचर्स भी थे और एप के फीचर्स भी थे, ठीक है। तो अब स्टालोपिथिकस अफ्रीकैनस का नाम क्या था, इसका जो नाम था, निकनेम था टोंग चाइल्ड। टोंग चाइल्ड इसका निकनेम था, जो कि डिस्कवर किया था कहाँ पे, टोंग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे स्टालोपिथिकस अफ्रीकैनस की डिस्कवरी हुई थी। साउथ अफ्रीका से बना है, अफ्रीका से आपको याद रखना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका से मिला है, तो अफ्रीकैनस, अफ्रीका अफ्रीकैनस, तो ये टोंग चाइल्ड बोलते हैं इसको। डिस्कवर किया था रेमंड डर्ट ने। पहला स्पीसीज किसने डिस्कवर किया था स्टालोपिथिकस एनामेंसिस, वो किया था मीवलिकी ने। दूसरा था स्टालोपिथिकस एफेरेंसिस, वो डिस्कवर किया था जॉनसन ने और टॉम, दो लोग थे। उसके बाद जो तीसरा जो स्पीसीज है अफ्रीकानस, वो साउथ अफ्रीका से मिला था, उसको डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने। ओके गाइस, तो अब देखो इसके जो मैंने आपको बताया, इसके जो कैरियर कैपेसिटी थी वो 400 से लेके 500 सीसी के बीच में फॉल करती है। ओके गाइस, तो इनके हमें अब इनके जब इनका अब एनालिसिस करते हैं, फीमर का जब इनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम इनके फुट बोन्स का एनालिसिस करते हैं, हम जब पेल्विस का एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है ये बाइपेडल थे, ठीक है। और जब हम इनके अब इनके हैंड्स को जब हम इनको एनालाइज करते हैं, शोल्डर्स को इनके हम एनालाइज करते हैं, तो हम ये मानते थे कि हमने ये कंक्लूड किया कि ये क्लाइंबिंग का भी के लिए भी अडेप्टेड थे। कौन से स्टालोपिथिकस, तो इसमें फीचर्स थे दोनों के, ठीक है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि इसमें दोनों के फीचर्स थे ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद आता है हमने स्टालोपिथिकस गरही आता है, ठीक है, स्टालोपिथिकस गरही, तो अब स्टालोपिथिकस गरही जो है वो इसको जो डिस्कवर किया था वो पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बरहाने अशफा। बरहाने अशफा ने स्टालोपिथिकस गरही की डिस्कवरी की थी। तो हमें अब इनके क्या हमें मिला होगा उस टाइम पीरियड से, हमें बोन्स मिलते थे, हमें जाल्स मिले हैं, हमें स्कल मिलता है, तो उनकी एनालिसिस से हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेन का साइज कैसा होगा, ये क्या बाइपेडलिज्म थे, इनके में 4 टांगों में चलते थे या 2 टांगों में चलते थे, ठीक है। तो ये है फॉसिल्स ऑफ गरही। तो गरही फॉसिल डिस्कवर किया था, 2 लोग थे, एक बरहान और टिम वाइट, बरहान अशफा एंड टिम वाइट, ठीक है। तो अब देखो अगर हम थोड़ा सा इसको अगर कंपैरिजन के साथ करें, तो इसके जो जास थे ना ऑस्ट्रालोपिथिकस के, वो प्रोट्रूडिंग थे, क्योंकि इसका जो फेस था प्रोग्नेटिज्म था और जास इसके प्रोट्रूडिंग थे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के जास थे वो स्मॉलर जास थे, इसके बड़े जास थे, ठीक है। तो ओके, तो अब देखो आप कौन कौन से नाम आपको आज सुनने को मिले हैं। एक आपको मीवलिकी का नाम सुनने को मिलता है, जिसका जो कि जो डिस्कवरी की थी जिन्होंने ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस की। उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस एफेरेंसिस की डिस्कवरी की थी जॉनसन ने, और एक और थे उनके साथ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। और उसके बाद जो अगले जो थर्ड स्पीसीज थे
जिनका नाम था ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस। इनकी डिस्कवरी साउथ अफ्रीका में हुई, तो इसकी डिस्कवरी की थी रेमंड डार्ट ने। उसके बाद आता है ऑस्ट्रालोपिथेकस गरही। इसकी डिस्कवरी एक टिम थे और दूसरा बरहान अशफा, ठीक है, BERHANE अशफा इनका नाम था। ओके, तो ये बेसिकली जो ये इनके स्पीसीज हैं, ठीक है। ये और अब मैंने अब आपको बताया ऑस्ट्रालोपिथेकस गरही। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस ग्रेसाइल फॉर्म को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्ट फॉर्म को, ठीक है। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्ट को मैंने आपको बताया कि इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथ्रोपस भी बोलते थे इनको, ठीक है। तो ये भी जो पैरेंथ्रोपस है ना, तो ये इनको मैंने बताया आपको कि ये भी कहाँ किस पीरियड में रहते हैं, प्लियोसीन से लेके और प्लिस्टोसीन पीरियड में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो जो इसके जो ग्रुप है पैरेंथ्रोपस का, जो जीनस है, इसमें 3 स्पीसीज आते हैं। एक आता है पैरेंथ्रोपस ऑथियोपिकस, याद रखना है, पैरेंथ्रोपस ऑथियोपिकस, पैरेंथ्रोपस बोइसी और पैरेंथ्रोपस रोबस्टस, 3 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनको रोबस्टस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके टीथ बहुत बड़े बड़े थे, इनके जास बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इनको रोबस्टस कहा जाता है। तो क्या इनका नाम है, इनके स्पीसीज कौन कौन से थे, ऑस्ट्रालोपिथेकस जो पैरेंथ्रोपस भी बोलते हैं इनको, तो इनके 3 स्पीसीज थे, पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस, पैरेंथ्रोपस बोइसी, ठीक है, और पैरेंथ्रोपस रोबस्टस, 3 इनके स्पीसीज हैं। अब देखो इनका जो ब्रेन का साइज था वो रिलेटिवली स्मॉल था। तो अब देखें इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कहाँ से, मैं आपको रेंज बता देता हूँ, 400 से लेके 500 सीसी तक आपने याद रखनी है, ठीक है। जो इसके जास और टीथ से वो लार्ज थे और रोबस्टस थे, ठीक है। स्कल, जो इनका जो स्कल था ना, इनका जो एप लाइक जो फ्लैट फॉरहेड था इनका, और जो ब्रो रिजिस था, आईज के ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ब्रो, वो प्रोमिनेंट था, ठीक है। तो स्कल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंडिकेट करता था ये वॉक जो है इनका अपराइट है, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी साइज है ना, रिलेटिवली जो है वो बॉडी साइजेस इनकी स्मॉल थी, ठीक है। बट इनका जो अब इनको रोबस्टस आप कहते हो कि बॉडी साइज इनकी स्मॉल है, तो इनको रोबस्टस क्यों कहा जाता है, इनको रोबस्टस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो था ना स्कल, वो था एक रोबस्ट बिल्ड था, स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था, रोबस्ट एंड स्ट्रांगली बिल्ड स्कल था, ये आपने याद रखना है, रोबस्ट एंड स्ट्रांगली बिल्ड इनका स्कल था, ठीक है। तो जो लोअर जास थे इनके लार्ज थे, ठीक है, और जो इनकी मोलर जो टीथ थी वो भी बड़ी थी। तो ये मैं आपको इनके जो है आपको बताता हूँ, इनके लिम्ब जो है इनका, आप देखो मैं बताता हूँ। एक जो था जो आर्म्स जो थे ना, हालांकि ये बाइपेड थे लेकिन इनके आर्म्स जो है वो लंबे होते थे, किससे, लेग्स से इनके आर्म्स लंबे थे। ओके गाइस, तो अब ये देखो अब जो इनके 3 मैंने आपको बताए स्पीसीज, पैरेंथ्रोपस ऑथियोपिकस, पैरेंथ्रोपस बोइसी, पैरेंथ्रोपस रोबस्टस। अब इनका जो कल्चर जो था ना, तो ये ये ग्रास लैंड, उस टाइम पे ग्रास लैंड था बड़ा ज़्यादा, तो वहाँ पे ये ग्रास लैंड्स में इनके रहते थे। तो जैसे या फिर इनको जो लेक के किनारे, क्योंकि हमारे जो हमें स्पीसीज मिलते हैं वो लेक के किनारे मिलते हैं या रिवर्स के किनारे मिले हैं इनकी स्पीसीज, ठीक है। तो अब देखो जो पैरेंथ्रोपस, ऑथियोपिकस, तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी, एलन वॉकर ने और रिचर्ड लीकी ने, 2 लोग थे जिनकी तो इसका जो स्कल जो था ना, वो ब्लैक कलर का स्कल था, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो पहला पैरेंथ्रोपस
ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, पैरांथ्रोपस, इसकी डिस्कवरी की थी रिचर्ड लीकी ने, और दूसरे इनके साथ है एलन वॉकर, दो लोगों ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये इसका जो हमें क्या मिला, हमें ब्लैक स्कल मिला हमें। ठीक है, तो ये पैरांथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया इसका। ठीक है, तो अब देखिए इनमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पैरांथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो इनमें सैजिटल क्रस्ट जो था वो वेल डेवलप्ड था। ठीक है, तो इनका जो फेस था वो स्ट्रांगली प्रोट्रूडिंग फेस था, आपने याद रखना है, जॉ इनका पावरफुल था। ठीक है, तो बेसिकली जो रोबस्टस के मैंने बताया आपको कि इनके जो जनरली जो टीथ थे वो बड़े थे। ठीक है, तो और जो इनकी जो डाइट थी ना वो वेजिटेरियन डाइट थी। ओके गाइस, उसके बाद आता है पैरांथ्रोपस बॉयसी। ठीक है, पैरांथ्रोपस बॉयसी ऐसे माना जाता है कि ये डिसेंट था किसका, पैरांथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ओके, तो फॉसिल डिस्कवरी जो है, इन्होंने जिंज जो है वो नाम का जो स्कल था हमें मिला, तो जिसकी डिस्कवरी की थी मैरी लिकी ने। देखो जो पहले वाला था पैरांथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसकी डिस्कवरी की थी रिचर्ड लीकी ने और एलन वॉकर ने। दूसरा था पैरांथ्रोपस बॉयसी, इसकी डिस्कवरी की थी मैरी लिकी ने। तो हमें क्या जिंज स्कल का नाम क्या था, जिंज स्कल, जिंज स्कल हमें मिला। ठीक है, तो ओके, और उसके बाद हम करते हैं पैरांथ्रोपस रोबस्टस। अब पैरांथ्रोपस रोबस्टस सबसे पहले क्या मिला इसको, हमें जो ना इनके जास के हमें फ्रैगमेंट्स मिले। तो किसको मिले ये फ्रैगमेंट्स, रॉबर्ट ब्रूम ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ओके, तो इनमें भी जो सैजिटल क्रस्ट था वो बड़ा था। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जनरली मैंने आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। इनकी दो फॉर्म्स थी, एक ग्रेसाइल फॉर्म थी, एक रोबस्टस फॉर्म थी। ग्रेसियल फॉर्म के कौन कौन से स्पीसीज थे वो एक बार हम इसको ब्रीफ हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन कौन से इसके स्पीसीज थे, पहला था जो ग्रेसाइल फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। ग्रेसाइल फॉर्म के जो पहला स्पीसीज था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस एनामेंसिस। तो इसकी डिस्कवरी की किसने की थी, कौन बताएगा मेरे को, इसकी डिस्कवरी की थी मीव लिकी ने। ठीक है, जो कि मीव लिकी थे कौन, ये वाइफ थी रिचर्ड लिकी की। हमने रिचर्ड लिकी ने भी एक डिस्कवरी की थी फॉसिल्स की। तो मीव लिकी कौन थी, वाइफ थी रिचर्ड लिकी की। मीव लिकी ने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस डिस्कवर किया था। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, जिसको हम लूसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी जॉनसन ने, डोनाल्ड जॉनसन ने और टॉम ग्रे। दो लोग थे, डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे। ठीक है, पहले वाली मीव लिकी ने की थी, दूसरे वाली जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है इसकी डिस्कवरी की थी जॉनसन। ठीक है, डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे। ठीक है, ये हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस भी हमें ईस्ट अफ्रीका में मिला हमें। ठीक है, केनिया में मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस हमें क्या मिला, कहाँ पे मिला, इथोपिया में मिला। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही। गरही गरही की डिस्कवरी की थी, मैंने बताया आपको, बरहाने अशफा ने और टिम वाइट ने डिस्कवरी की थी। बरहाने अशफा एंड टिम वाइट। ठीक है, ये भी हमें ईस्ट अफ्रीका में मिला है स्पीसीज। ठीक है, ये मिला है बौरी में। ठीक है, पहले जो पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस कहाँ पे मिला, हमें केनिया में मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस हमें कहाँ पे मिला, हमें इथियोपिया में मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरही हमें किसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो बरहाने अशफा और एक और थे टिम वाइट, उन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, टॉम ग्रे, टिम वाइट। और उसके बाद आता है ईस्ट अफ्रीका में डिस्कवरी की। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोंग चाइल्ड बोलते हैं। टोंग चाइल्ड क्या क्या, हम लूसी बर्ड हमने सुना, हमें टोंग चाइल्ड का वर्ड सुना, अफ्रीकानस का टोंग चाइल्ड।
ठीक है। जो टोंग चाइल्ड की डिस्कवरी किसने की थी? अफ्रीकानस में, ये साउथ अफ्रीका में मिला था। टोंग एक लेक है, तो रेमंड डॉट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो कितने नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं। उसके बाद आता है जो हम ये हमने डिस्कस कर दिया आपको। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे ग्रेसाइल फॉर्म की। पहला था एस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस एनामेंसिस, उसकी डिस्कवरी की थी मीव लिकी ने, ठीक है। और कहाँ पे डिस्कवरी की थी? केनिया में। उसके बाद जो दूसरा स्पीसीज है वो है अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस, ठीक है। एस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस की डिस्कवरी की थी डोनाल्ड जॉनसन ने और टिम वाइट ने डिस्कवरी की थी। और ये इसका जो स्पीसीज है वो हमें कहाँ पे मिला था? हमें इथियोपिया पे मिला था। उसके बाद आया है स्टोलो, उसके बाद डिस्कवरी हुई स्ट्रालोपिथिकस गरही की। इसकी डिस्कवरी की थी अशफा ने, और दूसरे इनके साथ एक और थे टिम वाइट, ठीक है, बरहाने अशफा। तो ये हमें मिला है कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका में मिला है। अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस, तो इसकी डिस्कवरी की थी, ये इसका नाम था टोंग चाइल्ड, और इसकी डिस्कवरी की थी रेमंड डॉट ने, ठीक है। ये भी हमें ईस्ट अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिला। उसके बाद पैरांथ्रोपस एथियोपिकस। पैरांथ्रोपस एथियोपिकस जो है इसका ये ब्लैक स्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की थी एलन वॉकर ने और रिचर्ड लीकी ने। तो आप याद रखना रिचर्ड लीकी, ठीक है। एक थे पैरांथ्रोपस एथियोपिकस, पैरांथ्रोपस एथियोपिकस थे ब्लैक स्कल, और पैरांथ्रोपस एथियोपिकस थे ब्लैक स्कल। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी रिचर्ड लिकी ने और एलन वॉकर ने। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, रिचर्ड लिकी की आई थिंक डेथ हुई थी 2021 की 22 में, इनकी डेथ भी हुई थी। तो रिचर्ड लिकी, तो रिचर्ड लिकी जो है पैरांथ्रोपस एथियोपिकस है, तो इसको हम ब्लैक स्कल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पैरांथ्रोपस बॉयसी, पैरांथ्रोपस बॉयसी को हम जिन स्कल भी बोलते हैं। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी मैरी लिकी ने, ठीक है। तो ये मैरी लिकी कौन थी? ये मदर थे रिचर्ड लिकी के। जो फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, देखा है, एक है मैरी लिकी, ठीक है, जो कि मदर है रिचर्ड लिकी की, और रिचर्ड लिकी की वाइफ थी मीव लिकी, ठीक है। ये 3 लोग थे। तो पैरांथ्रोपस बॉयसी की डिस्कवरी की थी मैरी लिकी ने। तो ये हमें डिस्कवर कहाँ पे हुआ था? ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद है पैरांथ्रोपस रोबस्टस। पैरांथ्रोपस रोबस्टस हमें रॉबर्ट ब्रूम ने डिस्कवरी की थी, तो ये भी हमें साउथ अफ्रीका में मिला। तो हमें देखा मैक्सिमम स्पीसीज हमें ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं या साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। तो इसमें 3 तो नाम एक ही फैमिली के हैं। एक तो मदर है मैरी लिकी, फिर उसके बेटे हैं रिचर्ड लिकी, फिर रिचर्ड लिकी की वाइफ है मीव लिकी। तो 3 तो फॉसिल रिमेन्स इन्होंने डिस्कवर किए। इसके साथ है रेमंड डॉट है, रॉबर्ट ब्रूम है जिन्होंने पैरांथ्रोपस रोबस्टस की डिस्कवरी की। उसके बाद रेमंड डॉट ने भी डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद एक और है अश्वा करके, उनके साथ है टिम वाइट, उन्होंने डिस्कवरी की। डोनाल्ड जॉनसन थे, ठीक है, उन्होंने भी डिस्कवरी की। रेमंड डॉट थे, एलन वॉकर और रिचर्ड लिकी थे। रेमंड डॉट थे, बरहाने अशफा, टिम वाइट, और दूसरे थे टॉम ग्रे। डोनाल्ड जॉनसन और टॉम ग्रे ने एफरेंसिस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो मैंने आपको मोर देन इनफ कितने सारे मैंने आपको स्पीसीज के नाम बता दिए, ठीक है। अब देखो आप इसको कंक्लूड करते हैं। देखो ये मॉडर्न स्पीसीज है, किससे कैसे ये मिलते जुलते थे? क्योंकि ये भी इनकी जो वॉकिंग थी वो बाइपेडल थी, ठीक है। मतलब ये 2 टांगों के ऊपर चलते थे, ठीक है। बट एप्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो एप का स्मॉलर ब्रेन था, ठीक है। तो अब इनकी कैनाइनस टीथ जो थी वो स्मॉल थी एप से, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो चीक टीथ थी ना, चीक टीथ वो बड़ी थी किससे? मॉडर्न ह्यूमन से। ओके गाइस, तो मैंने डिटेल में आपको मोर देन इनफ, चाहे 10 मार्कर का क्वेश्चन आएगा आप इसको 10 कर सकते हो, 20 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, आप इसको इजीली गाइस आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या हमें नए नए वर्ड सुनने को मिले। सैजिटल क्रस्ट क्या होता है,
हमें ये सुनने को मिला प्रोग्नाटिसम फेस होता है एस्ट्रोलोपिथिकस का, ठीक है। और हमें नए नए वर्ड और क्या, हमें नए पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम सुनने को मिले, ठीक है। हमने 2 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया एस्ट्रोलोपिथिकस की, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटेंट होमिनिड एक्सटेंट से ये स्पीसीज अभी एक्सटेंट हो चुके हैं, तो और ये जीनस होमिनिड से बिलोंग करते हैं। ओके, अब अगला हम पढ़ते हैं वो है टॉपिक 1.6। तो 1.6 की अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका फाइलोजेनेटिक स्टेटस पढ़ते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। किसकी? अब हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके कुछ स्पीसीज हैं जो डिस्कवर हुए हैं, वो उनके नाम, जैसे यूरोप में जो हमें स्पीसीज डिस्कवर हुआ उसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस। होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस। और उसके बाद हमें एशिया में एक हमें होमो इरेक्टस की स्पीसीज हमने डिस्कवर की, उसका नाम है होमो इरेक्टस जावानिकस, और दूसरा है होमो इरेक्टस टेकिनेंसिस। तो दो, एक यूरोप की स्पीसीज है और एक एशिया की स्पीसीज है होमो इरेक्टस की, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो तो जीनस होमो, अब ये हैं जो होमो इरेक्टस है ना, ये कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं, ये होमो जीनस को बिलोंग करते हैं, तभी तो हम इनको होमो इरेक्टस कहते हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस, और ये बेसिकली जो ये बिलोंग करते हैं, इसमें होमो सैपियंस, ठीक है। तो हम ये बेसिकली चाहे हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, होमो सैपियंस मीन्स हम, या फिर हम होमो की बात कर लें, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंट स्पीसीज जो है जिनको हमें माना जाता है एंसेस्टर्स माना जाता है, या फिर क्लोजली रिलेटेड है हमारे साथ, ठीक है। जैसे होमो हैबिलिस है, होमो एर्गास्टर है, होमो इरेक्टस है, होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस है, ठीक है, होमो निएंडरथालेंसिस है, होमो फ्लोरिसेंसिस है, ठीक है गाइस। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं होमो हैबिलिस की। तो होमो हैबिलिस देखिए हम, देखिए हमारे सिलेबस में है तो नहीं है, बट लिटिल बिट हम जानकारी के लिए, ठीक है। होमो हैबिलिस क्या है, ये भी एक होमो जीनस है, जीनस इसका होमो है, और इसको हम हैंडीमैन भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसको होमो हैबिलिस को हैंडीमैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट स्पीसीज हमें देखने को मिलता है जिसने जो स्टोन टूल्स बनाए। बट जो कुछ हमें स्टोन टूल्स हमें मिले हैं ना करंटली, क्योंकि हैंडीमैन जब इसको नाम तब दे दिया गया तब क्योंकि ऐसा लगा कि जो स्टोन टूल्स है सबसे पहले इसी ने बनाए, लेकिन उसके बाद हमें कुछ बाद में हमें ओल्ड कुछ स्टोन टूल्स ऐसे मिले जो कि इनसे भी ओल्डर थे। होमो हैबिलिस फॉसिल रिमेन जिस टाइम पे जो है थे उस टाइम की भी पहले के हमें स्टोन टूल्स मिले, ठीक है। तो इसकी हम डिस्कवरी, होमो हैबिलिस की डिस्कवरी किसने की, लुइस की ने और मैरी लिकी ने, 2 लोग थे। मैरी लिकी कौन थे, याद रखना, मैरी लिकी जो है मदर थे रिचर्ड लिकी की। तो ठीक है, तो इन्होंने लुइस और मैरी लिकी ने डिस्कवर किया इसको, होमो हैबिलिस को, ठीक है। अब देखो इसको जो एस्ट्रोलोपिथिकस था, इसको अगर हम कंपेयर करें, इसका जो फेज था वो प्रोग्नास्टिक फेज था, प्रोग्नास्टिक फेज था, ठीक है। तो इनमें होम एप लाइक फीचर्स भी थे, ठीक है। तो इसका ब्रेन केस जो था ना, क्रेनियल कैपेसिटी वो बड़ी थी, ठीक है। तो लेकिन टीथ्स और जिसके जो फेस था वो स्मॉलर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, ठीक है। और जो पुराने जो होमिनिन स्पीशीज हमें मिले हैं उनसे भी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे होमो हैबिलिस, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है, होमो इरेक्टस, इरेक्टस होमो मीन्स ये इरेक्टस क्या, होमो इनका मतलब है अप राइट मैन, होमो मीन्स वाइस, नहीं सैपियंस मीन्स वाइस होता है, होमो मीन्स, होमो इरेक्टस मीन्स अपराइट मैन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पीसीज है ये भी एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ किस पीरियड में हमें मिला,
ऑस्ट्रालोपिथिकस हमें मिला प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन पीरियड में, लेकिन जो होमो इरेक्टस है जो हमें प्लिस्टोसिन पीरियड में हमें मिला है। ठीक है, मतलब कब, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें ये मिला है। तो ये फर्स्ट मेंबर था जो कि जीनोस होमो में इसको हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसेस्टर था जो कि पूरे वर्ल्ड में जाके फैल गया। ठीक है, एशिया में चला गया, यूरोप में चला गया, अफ्रीका से। ठीक है, तो अब फॉसिल जो डिस्कवरी हुई, जावा से हमें इसकी फॉसिल डिस्कवरी मिलती है, चाइना से मिलती है जो हम पैकिंग मैन बोलते हैं। तो ये ठीक है, तो लेकिन जो इंडोनेशिया में जो फर्स्ट होमो इरेक्टस डिस्कवर किया था वो किसने किया था? डच सर्जन थे। ठीक, किसने? डच सर्जन थे, यूजीन डूबियस। यूजीन डूबियस ने ये होमो इरेक्टस जो है वो डिस्कवर किया था इंडोनेशिया में। ये डच साइंटिस्ट थे, सर्जन थे, यूजीन डूबियस। ठीक है, तो होमो हैबिलिस के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा होमो इरेक्टस। तो पहला जो इसका स्पीसीज हमें मिला जावा में मिला, जो डूबियस जो यूजीन डूबियस ने इसको डिस्कवर किया। तो देखो, अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो अर्लियर होमो इरेक्टस को हम होमो एर्गास्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अर्ली ह्यूमंस कहा जाता है इनको, अर्लीस्ट, ओल्डेस्ट अर्ली ह्यूमंस हैं ये। ठीक है, जिनमें इनका जो मॉडर्न ह्यूमन के साथ जो है फीचर्स ये प्रोसेस करता है। ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथिकस में हमने देखा कि बाजू लंबे थे, टांगें छोटी थी, लेकिन होमो इरेक्टस की जो फॉसिल रिमेन्स को एनालाइज किया तो ये पाया गया कि इनके जो 4 आर्म्स हैं वो छोटे थे हिंड लिम्स के कंपैरिजन में। तो मतलब ये जैसे मॉडर्न ह्यूमन का जो बॉडी प्रपोर्शन है वैसे ही होमो इरेक्टस का बॉडी प्रपोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे रहते थे? ग्राउंड पे रहते थे। जो आपने ऑस्ट्रालोपिथिकस क्या थे, वो क्लाइंबिंग भी करते थे, वो पेड़ के ऊपर रहते थे। लेकिन अब ट्री में क्लाइंबिंग की एडेप्टेशन खत्म हो गई। कहाँ पे? इनमें होमो इरेक्टस में ट्री क्लाइंबिंग की जो है वो एडेप्टेशन थी, वो उसका नुकसान हो गया। और ये रन भी शुरू कर दिया इसने, तो रन करना भी शुरू कर दिया और वॉक करना भी, इसने वॉक अपराइट भी करना शुरू कर दिया। ओके, अब देखो, जो ब्रेन साइज है, अब ब्रेन साइज इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 750 से लेके हमें 1250 तक देखने को मिलती है। पहले जो था वो था ऑस्ट्रालोपिथिकस, 400 से 500 सीसी थी क्रेनियल कैपेसिटी। अब जो इसकी होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हमें देखने को मिलती है 750 से लेके 1250 तक। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, अब ये मतलब 70% जो ब्रेन अब मॉडर्न ह्यूमन के 70% ब्रेन साइज जो था वो इसके ब्रेन साइज के बराबर था। ठीक है, तो हम जिसकी करेक्टरिस्टिक्स की मैंने आपको बताया इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, मैंने क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया कि इनका जो फॉरहेड था वो भी रिसीडिंग फॉरहेड ही था इनका। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पहले था बड़ा प्रोमिनेंट था ब्रो रिजिस, अब इतना ब्रो रिजिस प्रोमिनेंट था पर इतना प्रोमिनेंट जो ब्रो रिजिस था वो नहीं रहा। ठीक है, और इसकी हम कल्चर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जनरल करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, कल्चर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके जो टूल्स ये था ना, तो टूल कल्चर जो था, ये 2 तरह का टूल कल्चर होमो इरेक्टस ने अडॉप्ट किया। एक तो था एचुलियन और दूसरा था एबिविलियन। ये हम आपको डिटेल में जब हम प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा।
ठीक है। तो अब इन्होंने होमो इरेक्टस जो थे, ऐसे बोला जाता है, माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने ही जो है वो एचुलियन, पहले थी ओल्ड वन इंडस्ट्री थी। ओल्ड वन इंडस्ट्री के बाद एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री, एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री जो है वो किसने डिस्कवर की थी, वो इन्वेंट की थी होमो इरेक्टस ने। तो इनके जो टूल थे वो एचुलियन टूल थे और एबिविलियन टूल्स थे इनके, ठीक है। तो क्या थे, हैंड एक्सेस थे और क्या थे, क्लीवर थे, ठीक है। एचुलियन हैंड एक्से और एबिविलियन हैंड एक्से, ठीक है। जो एबिविलियन हैंड एक्से होता है वो ऊपर से थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, जो हैंड एक्से है। जो एचुलियन हैंड एक्से होता है वो आगे से थोड़ा शार्प होता है, ठीक है। और क्लीवर, एक आ गया क्लीवर, क्लीवर भी इन्होंने। तो ये क्या करते थे, ये इन टूल्स का इस्तेमाल किस तरह क्या करते थे, इनको कटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मल्टीपर्पज ये टूल्स थे इनके लिए, कटिंग का काम करते थे ये, ठीक है। डिगिंग इससे के जरिए करते थे, ठीक है। अब ये हंटिंग भी करते थे क्योंकि हंटिंग, आपको कैसे, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला होगा हंटिंग का, क्योंकि हमें जो है बड़े बड़े जानवरों के जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं, लाइक एलिफेंट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। फूड गैदरिंग भी करते थे क्योंकि हमें बड़े बड़े एनिमल्स के जो ब्रोकन बोन्स हैं वो हमें मिलते हैं, कीनिया में मिले हैं हमें, ठीक है। तो ये हम ये मान सकते हैं कि अब बड़े एनिमल्स की हंटिंग अकेले तो हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में कम्युनिकेशन भी होता होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी देखने को मिलती होगी, ठीक है। अब फायर, अब ये माना जाता है कि पहला जो इस्तेमाल जो फायर का किया था वो होमो इरेक्टस ने किया था, ठीक है। तो अब ये माना जाता है कि ये कुछ कम्युनिकेशन करते थे, ऐसे कि कम्युनिकेशन, कुछ लैंग्वेज तो नहीं थी, प्रोटो लैंग्वेज हम कह सकते हैं, ठीक है। कुछ मिलती जुलती लैंग्वेज इनकी थी, बट हमें इनके रिचुअल्स के बारे में कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, ओके। तो अब देखो अब जब फाइलोजेनिटी में कहाँ आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस आता है, अस्ट्रालोपिथिकस उनके फिर अफरेंसिस आते हैं, अस्ट्रालोपिथिकस गरही आते हैं, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस आते हैं, पैरांथ्रोपस एथियोपिकस आता है, पैरांथ्रोपस बॉयसी आता है, पैरांथ्रोपस रोबस्टस आता है। उसके बाद जाके फिर आते हैं क्या, होमो हैबिलिस आते हैं। उसके बाद फिर जाके हमें आते हैं होमो हैबिलिस के बाद होमो एर्गास्टर आते हैं। और होमो में क्या क्या, सबसे पहले हमें मिलता है होमो एर्गास्टर, उसके बाद होमो इरेक्टस मिलते हैं। पहले जो जीनस था ऑस्ट्रालोपिथिकस था, दूसरा पैरांथ्रोपस था, उसके बाद तीसरा आता है होमो। उसके बाद फिर आगे जाके हम जाते हैं होमो सैपियंस में, मॉडर्न ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। होमो ऑस्ट्रालोपिथिकस, देन होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो एर्गास्टर, देन होमो इरेक्टस, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे थी इनके, हमें देखो अफ्रीका में हमें मिलते हैं इनके स्पीसीज, हमें एशिया में मिलते हैं इनके स्पीसीज, हमें यूरोप में इनके स्पीसीज मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जो बेसिकली आइलैंड है जावा में, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक होमो इरेक्टस की साइट है, वो इंडोनेशिया में है जावा, ठीक है। तो उसके बाद एक बीजिंग के कोई 40 किलोमीटर दूर पे एक और साइट है जोउ काउडियन, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मिला पैकिंग मैन। ओके गाइस, अब जो नर्मदा मैन हमें इंडिया में मिलता है वो भी क्या है, वो भी होमो इरेक्टस को ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखा जाए कि होमो इरेक्टस जो है वो अफ्रीका में मिला, एशिया में मिला। तो अब ये डिबेट होती है कि
कि अफ्रीका से होमो इरेक्टस, पहले अफ्रीका में आया होमो इरेक्टस, फिर वो चला गया कुछ उनके जो होमो इरेक्टस वो चले गए एशिया में, और कुछ होमो इरेक्टस जो है वो चले गए यूरोप में। ठीक है, होमो इरेक्टस, तो हम एशिया का जो होमो इरेक्टस है हम उसको होमो इरेक्टस जवानिकस जवानिकस भी बोलते हैं, और हम उसको हम जावा मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं एक एक रिवर है, रिवर सोलो करके एक रिवर सोलो है जावा में। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी, मैंने बताया आपको, डॉक्टर यूजीन डुबियस ने डिस्कवरी की थी होमो इरेक्टस जवानिकस में, जो कि रिवर सोलो है एक जावा में मिला। ठीक है, तो अब इसकी जो हाइट जो थी वो थी 5 फुट 8 इंच। किसकी? होमो इरेक्टस जवानिकस की जो हाइट थी वो थी 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट थी, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेन साइज हमें, मैंने आपको बताया, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो मिलती है 700 से लेके 1250 सीसी तक। ओके, जो टीथ जो थे इनके बड़े थे, तो टीथ जब बड़े होंगे तो नेचुरली जास भी बड़े होंगे। ठीक है, लिप्स इनके चिन जो था इनमें नहीं था, ब्रो रिजेस भी इनका प्रोमिनेंट था। ठीक है, तो इनका फोरहेड जो था वो रिसीडिंग था, नैरो था और लो था। ठीक है, तो जावा मैन हमें कहाँ पे मिला, याद रखना, डूबियस यूजीन ने इसको डिस्कवर किया और मिला हमें सोलो रिवर में। ठीक है, अब जो होमो इरेक्टस है बेसिकली ये पहले स्पीसीज बन गए जो कि होमो जीनस होमो से बिलोंग करते थे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक स्पीसीज थे ये, ऑफिशियली फर्स्ट ऑफिशियली नेम्ड प्री हिस्टोरिक स्पीसीज। ओके, तो हमने इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी की होमो इरेक्टस की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया। ओके, उसके बाद आता है एशिया होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस। ठीक है, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, तो हम इसको पैकिंग मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। ओके, तो बेसिकली जो पैकिंग मैन साइट है जाऊ काउडियन, याद रखना है, चाइना में, ये बीजिंग से 40 किलोमीटर दूर है। जाऊ ZHOUKOUDN जाऊ जाऊ काउडियन साइट है, और इसको यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया हुआ है, जहाँ से हमें पैकिंग मैन मिला है ना, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस हमें मिला है, तो उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। ओके, तो अब हमें देखो हमें मिला क्या क्या, हमें टीथ्स मिले, हाँ हमें टीथ्स मिले, हमें स्कल मिले, हमें टीथ्स मिले, स्कल मिले हमें। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को एनालाइज करके हमने ये बताया कि ये बाइपेडलिज्म ये करता था, और ये ग्रास लैंड खाता था, और ये डिफरेंट रीजन्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अलग अलग जगह से इनके स्पीसीज मिले हैं, तो उनको स्पीसीज जो फॉसिल में सब मिले हैं उनको एनालाइज करके हमें ये कंक्लूड किया है कि ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें क्या क्या थे। ठीक है, तो प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस था इनमें, तो इनमें जो सेक्टल क्रेस्ट था वो इनमें प्रेजेंट था, चिन इनमें नहीं था। ठीक है, प्रोग्राफिक स्पेस था। ठीक है, तो ये चीजें अपने मैसिव इनका जा था। ओके, जा इनका मैसिव था, बट इनसे इनका जा इतना मैसिव नहीं था जितना कि उनका था जो ऑस्ट्रालोपिथिकस हमने पढ़ा है पीछे, ऑस्ट्रालोपिथिसिंस। ठीक है, तो अब देखा जाए क्रेनियल कैपेसिटी 700 और 1200 का एवरेज अगर लेके चले तो 1000 एवरेज इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1075 आती है। ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी भी इनकी बढ़ रही है। ठीक है, दो जो स्कल बोन्स थे, फोरहेड इनका रिसीडिंग था। ठीक है, तो जो ब्रो रिजिस थी वो भी थिक थी, चिन जो थी बिल्कुल ऐसे ना के बराबर थी। ठीक है, और ऑसिपिटल टॉरस जो था ना वो प्रोमिनेंट नहीं था। ऑसिपिटल टॉरस यहाँ पे होता है, ये वाला पोर्शन, ये ऑसिपिटल टॉरस जो था ये इतना प्रोमिनेंट नहीं था। ठीक है, अब डेंटेशन की बात करें,
ठीक है। तो डेंटिशन की बात करें तो इनका जो आर्केड था, डेंटल आर्केड, ये इसको हम बोलते हैं, ये पैराबोलिक था। डेंटल आर्केड इनका पैराबोलिक था। ऑस्ट्रालोपिथेकस का डेंटल आर्केड बी शेप था। इनका होमो इरेक्टस का डेंटल आर्केड जो था वो यू शेप था। ठीक है। तो कल्चरल फीचर्स, अगर हम कल्चरल फीचर्स के मैंने बताया आपको कौन कौन से टूल, इनके टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई, एचुलियन इंडस्ट्री, जो कि किसके बाद आती है, ओल्ड वन इंडस्ट्री के बाद आती है। तो एचुलियन टूल्स इन्होंने बनाए, एल्यूरियन टूल्स इन्होंने बनाए, मैंने आपको बताया क्लीवर्स ये बनाए इन्होंने। ठीक है। ठीक है। तो बाईफेसियल हैंड एक्सिस इन्होंने बनाए। ठीक है। क्लीवर्स इन्होंने बनाए टूल्स। तो ऐसा बोला जाता है कि होमो इरेक्टस फर्स्ट स्पीसीज थे जो कि जीनस होमो को बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही फर्स्ट टूल को तैयार किया था, और यही होमो इरेक्टस ही थे जिन्होंने फायर की डिस्कवरी भी की थी। ओके। तो इसको इनको जो नेमिंग जो थी ना, रीनेमिंग किया था होमो इरेक्टस, वो किया था बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मायर ने। याद रखना, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मायर, जिन्होंने इन स्पीसीज की रीनेमिंग की थी होमो इरेक्टस। ओके। अब देखो, अब हमें एक और होमो इरेक्टस हमें स्पीसीज मिलता है, होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस। ठीक है। तो इसको ये हमें मिला है यूरोप में। ओके। तो इसको हम बेसिकली हमें कहा जाता है कि ये इवोल्व फॉर्म था, जो अफ्रीकन फॉर्म थी ना होमो इरेक्टस की, उसका ये होम जो है वो इन्वॉल्व फॉर्म थी। तो इसका मतलब हम होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस है, इसको हम क्या करते हैं, तो ये बेसिकली ये कॉमन एंसेस्टर है, ये हमारा रिसेंट एंसेस्टर है किसका, मॉडर्न ह्यूमंस का। ठीक है। होमो सैपियंस और होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है। और होमो निएंडरथालेंसिस एंड होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस का ये रिसेंट स्पीसीज था, जो यूरोप की वेरिएंट है ना, क्योंकि ये इवॉल्व था अफ्रीका से और एशिया से के जो स्पीसीज मिले हैं उनसे ये एडवांस था। तो इसका मतलब ये यहाँ से वहाँ अफ्रीका से यूरोप में गए होंगे, तो इन्होंने इवॉल्व एवोल्यूशन हुई, उनकी एवोल्यूशन हुई, तो इनको कहा जाता है कि ये रीसेंट जो है, ये बिल्कुल रीसेंट एंसेस्टर्स हैं किसके, होमो सैपियंस के, और होमो सैपियंस सैपियंस के, और होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस के, और होमो निएंडरथल्स के, या होमो निएंडरथालेंसिस के, और होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस के। ठीक है। तो इसकी जो फॉसिल डिस्कवरी थी वो डॉक्टर ओटो ने की थी। याद रखना, यूरोप की जो फॉसिल डिस्कवरी थी डॉक्टर ओटो ने की थी, जो उसमें जावा की डिस्कवरी थी वो डॉक्टर यूजीन डुबियस ने की थी। देखो आपको नाम कितने यूज लिखी, मीब लिखी, रिचर्ड लिखी, ठीक है, रेमंड डार्ट, फिर आपको रॉबर्ट ब्रूम देखने को मिलता है जिन्होंने ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबस्टस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद होमो इरेक्टस में आपने देखा ये डॉक्टर ओटो है, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, यूरोप में। ओके। तो इसकी जो है क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 1250 थी। तो हमने रेंज बता दी ना आपको पहले ही, 750 से लेके 700 से लेके 1250 तक क्रेनियल कैपेसिटी की रेंज थी। ठीक है। तो इसका जो स्कल जो था वो थिक था और हैवी था स्कल इनका। ठीक है। ओके। तो वही सेम चीज़, हाँ, इनकी जो ब्रो रिजिस थी वो मैसिव थी। अब डेंटिशन की बात करें, ठीक है, तो इनकी डेंटिशन जो थी है ना, इसमें 5 कसप पैटर्न था। ठीक है। जो लोअर जो फर्स्ट मोलर थे, पहले देखो ये टीथ्स होती हैं ना जो फ्रंट वाली, इनको हम बोलते हैं कैनाइनीज। ये जो होती हैं कोने वाली इंसीजर्स, फिर आती हैं प्री मोलर्स, प्री मोलर्स के बाद आती हैं मोलर्स। ठीक है। तो ये जो इनकी टीथ, मोलर्स, प्री मोलर्स जो थी, ये मिलती थी किसके साथ, होमो सैपियंस के साथ इनकी स्पीसीज की मिलती जुलती थी। और ये एनाटॉमी की बात करें तो बाइपेडल था ये। ठीक है।
क्योंकि प्रेजेंस किस चीज का था, मास्टरॉइड प्रोसेस का प्रेजेंस था और लीनिया एस्पिरा था। ठीक है, लीनिया एस्पिरा। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम बोन की डिस्कवरी करते हैं, इनके हड्डियों की डिस्कवरी करते हैं, इनके टीथ की डिस्कवरी करते हैं, जास की हमें मिलते हैं, स्कल हमें मिलता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं और हम कंक्लूड करते हैं कि इनमें मास्टर्ड प्रोसेस का प्रेजेंस भी था और लीनिया एस्पिरा भी इनमें प्रेजेंट था, तो इसकी वजह से ये जो थे वो बाइपेड थे। ठीक है, तो जा की बात हम करें तो जा भी इनका मासिव था, लार्ज था। ठीक है, तो इनमें जो बेसिकली जो टीथ जो थी, ठीक है, टीथ जो थी इनकी मिलती थी होमोसैपियंस के साथ। ठीक है, होमो टीथ इनकी होमोसैपियंस के साथ मिलती थी, लेकिन जाज जो था इनका मैसिव था। अब चिन्ह जो था वो थोड़ा सा चिन्ह था, फेस लेस प्रोग्नाथिज्म हो गया। पहले प्रोग्नाथिज्म बड़ा ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर लेस प्रोग्नाथिज्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसने होमो इरेक्टस, अब हो सकता है फायर की डिस्कवरी थोड़ी पहले हो गई हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि इसने फायर को कंट्रोल किया। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी हंट करते थे एनिमल्स को, ये भी हंट होमो इरेक्टस जो थे हंट करते थे लार्ज एनिमल्स को। तो ऐसे माना जाता है कि कोई प्रोटो लैंग्वेज कोई होएगी और आपस में जो कम्युनिकेट करते होंगे। बिग एनिमल की हंटिंग करना आपको पता है पॉसिबल नहीं है ग्रुप के बिना, अकेले पॉसिबल नहीं है। तो यह हंटिंग करते थे बड़े जानवर की। ओके, तो बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया, होमो इरेक्टस को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया। तो हमने डॉक्टर दो बायर नाम आते हैं, डॉक्टर ऑटो अर्नस्ट बायर और डॉक्टर यूजीन डुबियस, जिन्होंने होमो इरेक्टस जैवानिकस, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस की डिस्कवरी की और होमो इरेक्टस हाइड्रोबरजेनेसिस की डिस्कवरी की। ठीक है, तो ये इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस है। तो है ना, तो अब देखा जाए तो इसको फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको आज के वीडियो को हम इस वीडियो को हम यहाँ पे ही करते हैं, रखते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। होमो इरेक्टस हमने पढ़ा, तो होमो इरेक्टस देखना है कि आप कमेंट में ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक भी जरूर करें, शेयर डिसलाइक ही करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। तो ये हमने डिस्कस किया आज, दो स्पीसीज हमने डिस्कस की, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि जीनस होमिनिड्स को बिलोंग करता है और दूसरा है होमो इरेक्टस जो कि जीनस होमो को बिलोंग करता है। तो इनके आपको देखो कहाँ कहाँ इनकी, एक तो हमें अफ्रीका में मिले होमो इरेक्टस जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, उसके बाद फिर हमें होमो इरेक्टस हमें अफ्रीका में भी मिले और हमें यूरोप में भी मिले और एशिया में भी मिले। और ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस यहाँ से वो क्या हो गए, माइग्रेट कर गए कहाँ पे, एशिया में, और उसके बाद फिर यूरोप में माइग्रेट करेंगे। और यूरोप का जो है ना होमो इरेक्टस वो रिसेंट है, वो रिसेंट वन होमो इरेक्टस है, और वो उसके फीचर्स कैरेनियल कैपेसिटी भी 1250 है। ठीक है, हमने ये भी बताया चिन इनमें स्मॉल थी, इनके जो डेंटल आर्केड था वो पैराबोलिक शेप था, इनका जो ब्रो रिजेस थे वो लेस प्रोमिनेंट थे, इनका जो चिन्स था वो बड़ी लिटिल चिन थी, इनका जो डेंटल आर्केड था वो पैराबोलिक शेप था, इनका फोरहेड जो था वो रिसीडिंग फोरहेड था, ऑक्सीपिटल टोरस इनका लेस प्रोमिनेंट था। तो लीनियर एस्पिरा की प्रेजेंट थी, मास्टर्ड प्रोसेस प्रेजेंट था, तो वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दो टांगों पे चलने वाला स्पीसीज था। ठीक है, तो इसको हम आगे कंपेयर भी करेंगे, आगे निएंडरथल मैन के साथ भी कंपेयर करेंगे, होमो सैपियंस के साथ भी कंपेयर करेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। तो गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।